अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन 5 तरह के लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो 5 तरह के कौन कौन लोग हैं जिनको हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है और किनको किनको बुलाया जा रहा है। क्या जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है या सिर्फ उनको बुलाया जा रहा है, या जिनका नहीं कटा है उनको भी बुलाया जा रहा है। तो आज पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि वो 5 तरह के कौन लोग हैं जिनको बुलाया जा रहा है और उन्होंने क्या गलती की है जिसकी वजह से ये पूरी अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी, अधूरी जानकारी से आप बच सकेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पूरी डिटेल जानकारी हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि SIR का जो कार्यक्रम है भारत के कई राज्यों में हो चुका है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो हर राज्य के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ के करीब यहां पर मामला आया है जहां पर वोटर लिस्ट से नाम कटा है। अगर यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर भी 3 करोड़ करीब नाम कट चुका है। बंगाल जैसे बड़े राज्य, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में SIR हुआ है और लाखों लाख लोगों का नाम यहाँ पर कट चुका है। अब ये 5 तरीके के जो लोग हैं इसको क्यों बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको इसमें हम बताते हैं कि इन लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे है कि जिन्होंने अपना नाम जुड़वाया है, जैसे कोई नए वोटर है, उन्होंने अपना नाम जुड़वाया है यहाँ पर और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, या वो लोग जिनका नाम SIR की लिस्ट से कट गया था और फिर वो दोबारा अपने नाम को जुड़वा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको बुलाया जा रहा है। अब क्यों बुलाया जा रहा है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जिनके आवेदन में किसी तरह की कोई गलती है तो उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और जिनके दस्तावेज में कोई अधूरी जानकारी है तो उनको भी बुलाया जा रहा है। जैसे आपने कोई आवेदन दिया, वहाँ पर कोई चीज़ आपका छूट गया, तो इस सूरत में भी आपको यहाँ पर हियरिंग में जाना होगा, और जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको हियरिंग में जाना होगा। या दस्तावेज में किसी तरीके से आपने अधूरी जानकारी दी है, जैसे आपने उसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने नहीं दिया है, जैसे कि अभी आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। अगर आप नया वोटर कार्ड बनवाते हैं तो आधार कार्ड वहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, और उसमें पैन कार्ड भी नहीं लिया जा रहा है। उसमें जो लिया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र लिया जा रहा है, और आपने उसमें जन्म प्रमाण पत्र को नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आपका अधूरा दस्तावेज हो जाएगा, तो आपको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि BLO ERO के सत्यापन की अगर ज़रूरत होगी तो भी आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। देखिए, अगर BLO को लगता है कि आपको बुलाएंगे तभी आपका सत्यापन किया जा सकेगा, हो सकता है कि उनको किसी तरह का डाउट हो, शक हो जाए, या ERO को यहाँ पर आपके ऊपर शक हो जाए, तो वो भी आपको सत्यापन के लिए वो बुला सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जाना होगा। अब जो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, आपत्ति दावे वाले मामले में, जैसे आपको कोई आपत्ति है, जैसे आपने फॉर्म 6 भरा, उसमें आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है, या आपको आपत्ति के BLO की तरफ से आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि हाँ आपके वोटर में या आपके नाम में हमको आपत्ति है, तो उस वक्त भी आपको बुलाया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है, ठीक है,
कोई गलत फॉर्म भर दिया, उसमें आपने फॉर्म 6 की जगह पर आपने फॉर्म 7 भर दिया, तो इस सूरत में भी आपको बुलाया जा सकता है और आपको यहाँ पर जाना होगा। या अगर आपके नाम पर किसी ने कोई दावा किया है, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, या बीएलओ ने ही आपके नाम पर दावा कर दिया, या आपके ऊपर किसी तरीके का उन्होंने कह दिया कि ये गलत तरीके का आदमी है, तो इस दावे की सूरत में आपको भी बुलाया जाएगा और जिसने दावा किया है उसको भी बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत मर्तबा जो बीएलओ है उनको लगता है कि कोई विदेशी आदमी है, या उन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर अपने नाम को जुड़वाने की कोशिश की है, तो अब बीएलओ ने उस पर क्या कर दिया कि आपत्ति कर दिया। तो अब क्या है कि दोनों को बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा और बीएलओ जो हेयरिंग में दोनों को बुलाया जाएगा। तो इस सूरत में भी आपको जाना पड़ सकता है। ये आपको हमने 2 कैटेगरी के लोगों का बता दिया है। तीसरी कैटेगरी का है कि जो डुप्लीकेट वोटर है, जैसे आप फर्जी वोटर हैं या आपका किसी भी तरीके से आप पकड़े जाते हैं कि आपका जो वोटर लिस्ट है वो नकली है, या आपके पास जो वोटर कार्ड है वो नकली है, तो इस सूरत में भी आपको यहाँ पर डुप्लीकेट वोटर की वजह से आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि शिफ्टिंग के मामले में भी आपको बुलाया जा सकता है। जैसे आप पहले यूपी के अंदर रहते थे और आपने अपना नाम अब दिल्ली के अंदर जुड़वा लिया है, तो अब एक व्यक्ति का एक ही जगह नाम हो सकता है, या तो आपका नाम यूपी में रहेगा या आपका नाम दिल्ली में रहेगा। तो अब क्या है कि शिफ्टिंग है, क्योंकि आप यूपी से दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो इसमें है कि आपको यहाँ पर एक ही जगह नाम है, तो इसमें आपको बुलाया जाएगा कि आपका 2 जगह नाम कैसे है। अगर आपने वहाँ पर पूरी जानकारी दे दी कि हाँ इस वजह से हमने यहाँ शिफ्ट करा लिया है, तो यहाँ से आपका नाम कट जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा अगर आपका अधिक वोटर होता है तो उसमें भी आपको बुलाया जाएगा। जैसे आपका यहाँ भी नाम है और आपका दूसरी जगह भी नाम, आपने यहाँ भी नाम नहीं कटवाया और आपने दूसरी जगह भी नाम नहीं कटवाया, या शक लगता है, अधिकारी को शक लग रहा है कि आपका 2 वोटर हो सकता है, तो उस सूरत में भी आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि कम उम्र होने के शक में भी आपको बुलाया जा सकता है। अभी क्योंकि आप जानते हैं कि अभी एसआईआर का काम चल रहा है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि नागरिकता इसके बाद शुरू किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कम उम्र है, जैसे उनकी एज 17 साल है या 17 साल से 1 महीना कम है या 17 साल से 6 महीना कम है, तो वो भी यहाँ पर वोटर कार्ड को बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर शक लगता है कि आपकी उम्र कम है फिर भी आप वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पर शक है। क्योंकि 18 साल अगर आपकी एज है तभी आप वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपकी एज 17.5 साल है या 17 साल है या 16 साल है तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो बताया गया है कि ऑफलाइन के मामले में भी आपको बुलाया जा सकता है। जैसे कि ऑफलाइन में आपने अपने दस्तावेज को बीएलओ को जमा कर दिया, उसके बाद आप घर में नहीं, आप कहीं दूसरे जगह चले गए और बीएलओ जो है वो आपके घर पर आ रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन में वो देख रहे हैं कि आप हैं या कोई दूसरा है, और आप उनसे आपको मुलाकात नहीं हो रही, आप वो जा रहे हैं कहीं, आप दूसरे राज्य चले गए, तो इसमें भी आपको बुलाया जा सकता है कि आप एक बार आइए और सत्यापन करवाइए क्योंकि आप हैं या नहीं है। तो इस सूरत में भी आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो ये 5 तरीके के लोग हैं जिसको हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। जब बुलाया जाएगा तब आपको जाना है, उससे पहले बिल्कुल न जाना है। तो ये क्योंकि अभी जानते हैं कि एसआईआर का काम चल रहा है और इसमें कम उम्र वाले जिनका अधिक वोटर आईडी कार्ड है या जिनका 2-2 जगह नाम है, सबके ऊपर एक तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है और इन लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है और एक ही जगह आपको यहाँ पर नाम रखना है, और जो भी अगर आपका नाम कट गया है तो आप दोबारा फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को जुड़वा सकते हैं, या अगर आप अधूरी जानकारी आपने दिया था या आपने कुछ दस्तावेज़ दिया था, कुछ दस्तावेज़ नहीं दिया था, तो आप यहाँ पर पूरा दस्तावेज़ जमा करके आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जब आपका 6 फरवरी को जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तो उसमें आपका नाम रहेगा। तो चलिए, ये 5 तरह के लोग थे जिनको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में
नई अपडेट के साथ।